अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस वीडियो का सब लोगों को इंतज़ार था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से एक जो ड्रामा चल रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, 5 अक्टूबर से, वैसे तो काफ़ी अर्सा पहले से है, जो ड्रामा रचाया हुआ है जनाब टिक टॉकर मुफ्ती तारक मसूद साहब ने, कि जी उन्होंने मिलना था इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से, और उसके बाद जनाब किया क्या कि टार्जन की तरह पहुंच गए और इधर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उधर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि ये मौलवी साहब की चालाकियां हैं और इनकी चालबाजियां हैं और इनकी साजिश है, और मिलना ये नहीं चाह रहे थे। इसी का पर्दा जो है वो चाक किया है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, और उन्होंने बताया है कि मौलाना साहब ने किस कदर चालाकी करने की कोशिश की। और बहरहाल ये उनकी अपनी ज़ुबान से आप ये थोड़े से यहाँ पे सुने, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो जो बंदा यहाँ के लोकल हजारों मौलवियों के साथ नहीं बैठ रहा, वो कराची वाले को ये कहेगा कि तू 6 दहशतगर्द साथ लेके आ जा, और इधर का एक जाहिल मौलवी उसका नाम लेके उसको मेरे पे मुसल्लत कर। जो लोग हमारे घरों के बाहर नाक की लकीरें काटते हैं कि एक बार इंजीनियर साहब हमसे मिल लें, तुम उन्हीं को मेरे साथ बिठाना चाह रहे हो। तुम अकेले आओ तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तुमने आते ही वो काम किया कि नो एंट्री हो जाए मेरी, किसी तरीके काम भी डाल जाए अपनी पब्लिक के साथ कि मैं तो पहुंच गया था उन्होंने। और ये तरीका आप देख लीजिए, 48 घंटे का टाइम है और इंजीनियर साहब मिल रहे, वीडियो चढ़ा दे, फोन नंबर, बहुत फोन नंबर पे तो आपसे 1 साल से रब्ता है। आपको हमारा फोन नंबर नहीं पता अकेडमी का? 032159000162। आपका एडमिन मुसलसल राब्ते में है, आपके मैसेजेस आते रहते हैं। आपके कहने के ऊपर हमने कई वीडियो से, थंबनेल्स के ऊपर से आपकी पिक्चर्स हटाई हैं कि जी आप किसी और जो बंदी मौलवी की पिक्चर लगाएं, मेरी हटा दें। इतना हमने आपका रिकॉर्ड किया। अब ये वो चीजें हैं जो उनको पता है, उनके एडमिन को भी पता है, और मुसलसल राब्ते में। और आपने ये हरकत की आके, ये भागने का इनका बहाना। तो मैं यहाँ पे ये तस्हीह कर दूँ कि जो ऑफिशियल वीडियो है वो अभी अपलोड होनी है मिर्ज़ा साहब की अपने चैनल पे। ये कुछ दोस्त हैं जिनकी तरफ से ये कुछ शॉर्ट क्लिप्स आए हैं, तो चूँकि मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स भी मेरे पेज पे भी हैं, और उससे ज़्यादा असल में मुफ्ती साहब के चेलों की बड़ी चीखें निकल रही हैं, उनके पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे थे। तो असी आख्या जी उन्होंने मिठी फक्की असी भी दे दीए हाजमेदार अमरीका तो, ठीक है जी। तो हुण होर भी फक्कियां बड़ियां आनियां ने मुफ्ती साहब के चेलियां वास्ते, तो जिन्नियां भी चीखां तुसी मारनियां ने मार लो, तुहाडे मरोड़ां दा इलाज बिल्कुल करांगे असी जनाब। असी इसे वास्ते बैठे हैं। तो मैं तुहानूं दस देवां कि मैं अमरीका का सर्टिफाइड डिप्लोमैट अमेरिकन बोर्ड हूँ, ठीक है। तो सानू पता है तुहानूं दर्द कित्थे हो रहा है। चलते हैं जनाब मिर्ज़ा साहब की इस गुफ्तगू की तरफ, जिसमें उन्होंने खैर अपनी ज़ुबान से कहा है कि मौलवी साहब जो हैं चालाकी ये कर रहे थे कि काफ़ी सारे दहशतगर्द मौलवी इन्होंने अपने साथ शायद रखे हुए थे और उनके ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे थे। और जो असल बात है वह कि लोकल मौलवी जिनको इंजीनियर साहब घास भी नहीं डालते, वो इनके आगे लाना चाह रहे थे। और देखें, हर बंदे की अपनी शराइत होती हैं। अब आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए तो ज़ाहिर है हो सकता है ये कोई एक मामूली सी बात हो, लेकिन एक ऐसा बंदा कि जिसकी जान को ख़तरा है, जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं और जिसके ऊपर दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं, और वो सबूत भी आ चुके हैं कि ये हमले इन्हीं दहशतगर्द मौलवियों ने करवाए हैं, ठीक है। 2 से 3 बार उनके ऊपर, उनकी जान के ऊपर हमले हो चुके हैं। और ये जो यहाँ पे आके उनकी चमचागिरी कर रहे हैं मुफ्ती तारक मसूद की, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम जैसे जलीलों की वजह से ही शायद ये इनके ऊपर हमले हुए हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह के बंदे को केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर गुस्सा करने की ज़रूरत क्या है? जो असल बात है वो यही है जो इंजीनियर साहब ने फरमाई है कि जनाब कोई तरीका नहीं था ये इनका, जिस तरह आके इन्होंने ड्रामाबाजी की, चालाकी की और टार्जन बने वहाँ पे। मैंने तो पहले कहा था कि मॉडलिंग करते फिर रहे थे। इसके ऊपर इनके चेलों को, चमाटों को बड़ा गुस्सा चढ़िया है। तो कोई गल नहीं, गुस्सा करो, तुम गालां कड्ढनियां ते कड्ढो, ठीक है। नेक काम वास्ते गालां खानियां पैंदियां ने, पता है सानू तुहाड़ी तरबियत दा पक्का पता है। इसके ऊपर और फक्की दूंगा मैं आप सबको कि ये सीखा है आपने इस्लाम के नाम पे और तरबियत के नाम पे। तो बहरहाल मुफ्ती साहब का तरीक़ाकार इंतहाई गलत था। इसमें इंजीनियर साहब ने बताया भी है कि इन्होंने तरीका शुरू से ही ऐसा किया कि ये मुलाकात ना हो।
अच्छा आगे डिटेल इसकी उन्होंने रिलीज़ अब करनी है कि ज़ाहिर है उनको भी था कि इनसे मुलाकात हो, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो चुके थे कि नहीं हो सकती थी। तो सवालात यहाँ पे ये थे कि इन्होंने अपने एडमिन के थ्रू क्यों नहीं रब्ता किया, और पहले से ये जो एडमिन साहबान हैं ये आपस में इनका रब्ता था, और इंजीनियर साहब ने जैसे कहा कि हमारी एकेडमी का फ़ोन नंबर था, उससे ऊपर तो इन्होंने वो नहीं किया। 5-7 मौलवियों को इन्होंने कहा जी हम ले आते हैं और आपके साथ बिठाते हैं, जिसकी ज़ाहिर है वो अपनी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी अपनी रीज़न्स हैं कि वो नहीं बैठना चाहते जो वहाँ के मौलवी हैं, और उन्होंने ख़ुद कहा है, जैसे आपने सुन लिया, कि ये एड़ियाँ रगड़ते फिरते हैं इस तरह के मौलवी के उनके साथ बैठें, लेकिन वो नहीं बैठना चाहते इनके साथ। बहुत सी उसकी वजूहात होंगी, इसमें वही लॉ एंड सिक्योरिटी की इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनकी अपनी जान के लिए भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जनाब ये अब सुन लें मौलवी साहब जो मुफ्ती तारिक साहब हैं, तारिक मसूद साहब, कि तरीक़ाकार अगर आप इख्तियार करते, सही तरीके से आप मैनेज करते, ये शुरू से ही मैंने भी कहा है काफ़ी दिनों से, और इसके ऊपर इनके चेले चमाटों को, पंजाबी जो कहते हैं ना, बड़ा उन्होंने अग लगी है तो जनाब बड़ी वो इधर उधर कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन जो सही बात है वो नहीं सुन रहे, जो लॉजिकल बात है वो नहीं सुन रहे। अच्छा ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, दोबारा भी बात हो सकती है, दोबारा भी इसके ऊपर काम हो सकता है। क्या ये दुनिया ख़त्म हो गई है? बाकी तो मौत का तो किसी को नहीं पता कि कब आ जाएगी, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो गया ना सारा कुछ, दोबारा भी बात हो सकती है, दोबारा मुनाजरा हो सकता है। बाकी जो मुनाजरे नासबियों के इधर उधर हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि एक मुनाजरे से किस तरह नासबी मौलवी जो है वो हुसैनियत के नाम पे भाग गया, यजीद को डिफेंड ना कर सका मौलवी उमर सदीक साहब के रेफरेंस से, और नासबी मौलवी जो है वो अमनपुरी है नाम उनका, ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी समथिंग। तो ये जो मुनाजरे हैं कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको एंड ऑफ द वर्ल्ड क्यों बनाया हुआ है आप लोगों ने कि जी जीत हमारी होगी, फ़तह हमारी हो गई और फ़लाँ हो गया और फ़लाँ हो गया, आगे बात हो जाएगी फिर। और वो जो आपके ईमान का हिस्सा है वो तो ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है, वो तो वैसे का वैसा लिखा हुआ है, जिसको मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि असल में जो रीज़न है वो ये है कि आले हिंदा को प्रोटेक्ट किया जाए और उनका दिफा किया जाए, और आले अबी सुफियान को सहाबा की सफ़ में शामिल कर दिया जाए। लेकिन उनके जो जुल्म हैं, उनकी जो ज़्यादतियाँ हैं, उनका जो इस्लाम के ऊपर हमले हैं, उन पे जब बात आती है तो मुफ्ती साहब और इनके चेलों चमाटों को बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ देने। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, दोबारा हाज़िर होने फिर तुहाडे कोल।